दोस्तों डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में एनजी कंटेनर, एनजी कंटेंट, एनजी टेम्पलेट और एनजी टेम्पलेट आउटलेट। इसमें डिफरेंस क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म अपने आप में एक ही जैसे लगते हैं और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों एनजी कंटेंट क्या होता है कि देखिए, ये हमारा कंपोनेंट है, हेलो कंपोनेंट। उस हेलो कंपोनेंट का यहाँ पे सेलेक्टर यूज किए हुए हैं, कंपोनेंट का ये टैग है। और दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि इसके अंदर हम एक HTML का एक कोड लिखे हुए हैं जो कि ये H1 टैग। ओके, तो ये आपके केस में भी ये पार्टिकुलर एक फॉर्म हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, राइट। कोई भी किसी भी प्रकार का ये HTML का कोड हो सकता है। तो बेसिकली हम HTML का कोड इसके अंदर लिख रहे हैं। तो इसके अंदर लिखने से दोस्तों कुछ होता नहीं है, ओके। बट इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है एंड इसके अंदर हम हेलो कंपोनेंट यूज किए हुए हैं, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट है। तो आप इस कंटेंट को, ये जो जावा स्क्रिप्ट, ये जो HTML का कोड है, उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है H1 वर्ल्ड ज्ञान H1 टैग, उसका यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले करने के लिए, कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए एनजी कंटेंट यूज किया है। तो अगर हम हेलो कंपोनेंट में जाएंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे एनजी कंटेंट इस जगह पे लिखा हुआ हूँ। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो क्या होता? अगर मैं इसको नहीं लिखता तो यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे केवल लिख देने से नहीं होगा HTML का कोड। इसको प्रोजेक्ट करने के लिए एनजी कंटेंट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एनजी कंटेंट जब लिखेंगे तब वो जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, देखिए वर्ल्ड ज्ञान यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एनजी कंटेंट यूज किए। तो ये हुआ एनजी कंटेंट। एनजी कंटेंट यूज करके आप कंटेंट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका लाइफ साइकिल हुक भी होता है दोस्तों। एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट एंड एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड। ये क्या होता है कि जब आप एनजी कंटेंट यूज कर रहे हैं तो ये जो अ, ये जो डिस्प्ले होगा, जो भी HTML का कोड है, ठीक है, इसमें HTML का कोड मेरे केस में केवल सिंपल सा है, एक H1 टैग है। आपके केस में मे बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वो इनिशियलाइज हो जाएगा तो एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल होगा। और जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और एंगुलर उसको चेक्ड मार्क कर देगा कि हो गया, डन हो गया, तो उस कंडीशन में एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड कॉल होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है जो कि रिलेटेड है एनजी कंटेंट से। ओके, नाउ जो ये कंटेंट प्रोजेक्शन है वो एक होता है सिंगल स्लॉट प्रोजेक्शन। सिंगल स्लॉट प्रोजेक्शन जो मैंने आपको दिखाया कि आप जस्ट एनजी कंटेंट यूज कर दीजिए और जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कंटेंट, जाहिर सी बात है वो जो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, जैसे इस कंडीशन में पी टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंटेंट जो है प्रोजेक्ट हो जाएगा उस पार्टिकुलर चाइल्ड कंपोनेंट में जहाँ पे आप एनजी कंटेंट यूज कर रहे हैं। सिंपल है। एनजी कंटेंट के जगह पे ये मान के चलिए कि एनजी कंटेंट जहाँ पर लिखा हुआ है वो जो है रिप्लेस हो जाएगा ये जो है पी टैग से, बस। ओके, इसको बोलते हैं सिंगल स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन। नाउ उसके बाद होता है मल्टी स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन। ये दोस्तों कंडीशनल है। कंडीशनल इन द सेंस कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सिलेक्टर है और सिलेक्टर में हम यहाँ पे दो पी टैग पास किए हुए हैं। एक ये पी टैग है और ये लेट्स लर्न अबाउट कंटेंट प्रोजेक्शन ये वाला है। तो यहाँ इस कंडीशन में आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन की अगर सेलेक्ट क्वेश्चन अगर ये है तो ये होगा, ये कंटेंट प्रोजेक्ट होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट तो एनजी कंटेंट लिख देने से वो तो प्रोजेक्ट होता ही है। ये वाला तो प्रोजेक्ट हो ही जाएगा, नीचे वाला। अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एनजी कंटेंट लिखा हुआ है और जिसमें सेलेक्ट यूज किए हुए हैं कि कौन से एनजी कंटेंट को हमको लोड कराना है। ओके, नाउ हम यहाँ पे जाएंगे पेरेंट कंपोनेंट में। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये हमारा
स्पैन है, स्पैन टैग है जिसमें स्लॉट स्टार्ट स्लॉट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्लॉट स्टार्ट स्लॉट एंड, उसके बीच में मेरा कंटेंट रहेगा दिस इज़ द हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो देखिए दिस इज़ उसके बाद एग्जाम्पल है और हेलो वर्ल्ड जो है हम इस बीच में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्लॉट यूज किया गया है दोस्तों। तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे स्लॉट स्टार्ट स्लॉट एंड ये सेलेक्ट करें तो क्या हुआ कि हमारा पहले वाला प्रिंट हो गया दिस इज़ यहाँ तक आया, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ एंड देन एग्जाम्पल। ओके, तो कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप इसको बोलते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं मल्टीपल स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। आई होप कि आपको एनजी कंटेंट के बारे में समझ में आ गया। एनजी कंटेंट का मतलब केवल और केवल सिर्फ कंटेंट प्रोजेक्शन। याद रखिएगा, आप कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए आप एनजी कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो उसका एग्जांपल क्या हुआ कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट के टैग के अंदर आप कोई भी कंटेंट HTML का कोड लिखते हैं तो उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनजी कंटेनर। दोस्तों एनजी कंटेनर क्या होता है? एनजी कंटेंट तो समझ गए, कंटेंट मीन्स कंटेंट प्रोजेक्शन, दैट्स इट। अब कंटेनर मतलब कुछ रखने वाला जगह, एनजी कंटेनर। तो कंटेनर को समझते हैं दोस्तों। एनजी कंटेनर इसलिए यूज करते हैं कि एक सपोज दैट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ओके, इफ़ कंडीशन में ट्रू के जगह पे मैं कुछ, ओके ट्रू ही मान लेते हैं अभी के लिए, कि अगर इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा प्रिंट होगा, ये जो जेसन का डेटा है वो प्रिंट होगा। और पोस्ट डॉट एसिंक यूज किया गया क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, और एसिंक क्या करता है कि उसको सब्सक्राइब भी कर देता है। सब्सक्राइब करके जो भी आउटपुट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, राइट। अदरवाइज आपको उसको मैन्युअली सब्सक्राइब करना पड़ता, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता, देन उसको आप यूज कर सकते थे विदाउट एसिंक पाइप। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी आप इफ कंडीशन लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा डिव है, ये जो डिव है ये भी अपीयर होता है ब्राउज़र में और डॉम में। ओके, तो अगर मैं इसी चीज़ को दिखाऊं तो कंसोल करके इंस्पेक्ट करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ये डिव, एक्स्ट्रा डिव अवेलेबल है, इस डिव के अंदर हमारा कंटेंट अवेलेबल है। बट ये एक्स्ट्रा डिव ये नहीं चाहिए, ये डिव की अभी आवश्यकता नहीं है। केवल हम जो है विदाउट डिव हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं और इफ कंडीशन भी लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या उपाय है? तो दोस्तों हम यहाँ पे एनजी कंटेनर यूज कर सकते हैं। एनजी कंटेनर क्या हो करेगा कि वो प्रिंट नहीं होगा आपके डॉम में, वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका खास बात है एनजी कंटेनर का। और अगर मान लीजिए इफ कंडीशन और फॉर लूप दोनों लगाना चाहते हैं तो क्या इस डिव में आप लगा सकते हैं? ओके, इस डिव में फॉर लूप और इफ कंडीशन दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। अब जैसे कि ये हमारा पोस्ट है, पोस्ट को हमको यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले करना है क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये देख सकते हैं ये एक जेसन डेटा है, जेसन डेटा है, एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो सपोज दैट यहाँ पे मैं पी टैग सपोज दैट ले लेता हूँ और ओके पी टैग यहाँ पे ले लेता हूँ और पी टैग के अंदर हमको यहाँ पे एन जी फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फिर एन जी फॉर करके मैं पोस्ट से एक एक डेटा को, एरे से एक एक डेटा को मैं निकाल कर और मैं डिस्प्ले कराऊंगा। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इफ़ कंडीशन भी हमारा लगा रहे, कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तभी वो डेटा शो हो। तो इस कंडीशन में आपको दो डिव लेना पड़ेगा, राइट, दो टैग यूज करना पड़ेंगे जो कि अननेसेसरी है, अभी उसका रिक्वायरमेंट है नहीं। हालांकि ये डिव लिख देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके डॉम में। डॉम मतलब जो आप डिस्प्ले करा रहे हैं वहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी क्यों एक्स्ट्रा चीज़ को आप रखना। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक पी टैग है, पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में हम यहाँ पे टाइटल को शो करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये तभी शो हो, ओके, अभी के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तभी शो हो
जब हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो क्या हम यहाँ पे ये कंडीशन इस जगह पे लिख सकते हैं? दोस्तों अगर हम इफ़ कंडीशन और फॉर लूप दोनों लिखेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि टेम्पलेट पार्स एरर। दोस्तों ये टेम्पलेट पार्स एरर आ रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता कि ये आए। और यहाँ पे लिख रहा है कि कांट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग ऑन वन एलिमेंट, यूज ओनली वन एट्रीब्यूट प्रीफिक्स विथ स्टार समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ कंडीशन और फॉर लूप दोनों एक साथ हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन पहले लगाएंगे, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फिर इसका फॉर लूप चलाकर इस पी टैग को हम डिस्प्ले कराएंगे। यही एक ऑप्शन है हमारे पास। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा टैग जो है हमारे डॉम में आ जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा टैब इसका मतलब डिव और पी टैग, जो कि इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल। हाँ, पी का तो काम है, डिव का ये काम नहीं है, बट एक्स्ट्रा मुझे एक टैग रखना ही पड़ रहा है इसको यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिव है दोस्तों, ये जो हमारा सेक्शन देख रहे हैं, ये डिव के अंदर ये सारा है। ये पी टैग देखिए डिव के अंदर है। मैं ये डिव एक्स्ट्रा डिव नहीं चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में एन जी कंटेनर यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एन जी कंटेनर से। तो मैं एन जी कंटेनर से मैं रिप्लेस कर दूंगा, डेट्स इट। अब ये चीज़ जो है एन जी कंटेनर, वो प्रिंट नहीं होगा ब्राउज़र में, डॉम में प्रिंट नहीं होगा। ये इसका खास बात है। मैं इसे अभी सेव कर देता हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि माई ऐप के अंदर हमारा अगेन ये H1 टैग है बस, जो कि है। और हमारा ये नॉर्मल केवल पी टैग दिख रहा है। यहाँ पे आपको एन जी कंटेनर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, और डिव भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिव तो मैं रिमूव ही कर चुका हूँ, तो डिव कहाँ से दिखाई देगा। एन जी कंटेनर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो एन जी कंटेनर यूज करने से एन जी कंटेनर कहीं प्रिंट नहीं हो रहा है, डॉम में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसका खास बात है। और यहाँ पे आप एन जी कंटेनर, क्योंकि वो डिस्प्ले होता नहीं है एन जी कंटेनर डॉम में, तो जाहिर सी बात है इस यूज के, अब इस सिनारियो में जब आप डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं एक्स्ट्रा डिव को, डिव नहीं कोई भी एलिमेंट मान लीजिए, तो वहाँ पे एन जी कंटेनर यूज करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगेन एन जी कॉन्टेंट क्या है? कंटेंट प्रोजेक्शन के लिए। एन जी कंटेनर क्या है? ऐसे याद रखिए कि एक्स्ट्रा टैग को रिमूव करने के लिए। इसमें इफ कंडीशन और फॉर लूप कंडीशन एक साथ आप नहीं लगा सकते, तो उसका एक अल्टरनेटिव भी है। क्योंकि ये एक डिस्प्ले नहीं होता है, तो पहले इफ कंडीशन लगा लीजिए, उसके बाद आप फॉर लूप लगा लीजिए। ओके, नाउ दोस्तों एन जी टेम्पलेट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो एन जी टेम्पलेट क्या, एंगुलर क्या बोलता है? एंगुलर बोलता है कि एंगुलर्स एन जी टेम्पलेट डिफाइंड एलिमेंट डिफाइंड अ टेम्पलेट दैट इज नॉट रेंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। एन जी टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर नहीं होता है। इसके डिस्क्रिप्शन पे समझेंगे, देन उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। With ng template, we can define template content that is only been rendered by Angular when you, whether directly, or indirectly, specifically instruct it to do so। मतलब कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तभी वो डिस्प्ले होगा। अदरवाइज वो जो कंटेंट है एन जी टेम्पलेट के अंदर जो लिखा हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे मैं दोस्तों दिखाऊं, तो ऐप एन जी इफ़ कंडीशन है, एक कंपोनेंट का नेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है इस कंपोनेंट को लोड किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे एन जी टेम्पलेट के अंदर मैं कुछ लिख दिया, कंडीशन इज़ फॉल्स में लिख दिया, बट तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर यही इसीलिए इसको बनाया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले नहीं होता। बट आप कंडीशन के थ्रू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप जो है इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आपका एक कंपोनेंट है, ओके, जैसे आपका कंपोनेंट है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसी टाइप का आपके पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर के कोड को आप रीयूज कर सकते हैं, और ये केवल और केवल सिर्फ इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वैलिड होगा।
जैसे कंपोनेंट क्या होता है कि आप रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को, जो है यूआई ब्लॉक को आप रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट के जरिए। जहाँ भी आपको कंपोनेंट की आवश्यकता होगा आप उसके सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी टाइप से टेम्पलेट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जब भी आपका रिक्वायरमेंट होगा इस उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक टाइप का कंपोनेंट ही है, बट कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, बट ये केवल एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा एन जी कंपोनेंट है, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट है, तो उसके अंदर ही हम इस कंटेंट को यूज कर पाएंगे। एन जी टेम्पलेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, मे बी फॉर्म हो सकता है, HTML का कुछ डिज़ाइन हो सकता है, तो वो सारे कुछ मैं जो है इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाऊँ कंडीशन में, यहाँ पे दिखाऊँ एनजी कंटेनर। एनजी कंटेनर एनजी कंटेनर जैसा कि मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले बताया था एनजी कंटेनर के बारे में कि हम उसको जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता है। एनजी कंटेनर डिस्प्ले नहीं होता, ये टैग डिस्प्ले नहीं होता है डॉम में, राइट। तो इसके अंदर का कंडीशन ये काम करेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें इफ़ कंडीशन तो लगा ही सकते हैं। ये एनजी इफ़ कंडीशन मतलब ये हो गया फॉल्स, तो करेंटली ये फॉल्स है तो कंडीशन इज ट्रू ये दिखाई नहीं दे रहा है इस जगह पे, राइट। ये यहाँ पे डॉम में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसे ट्रू कर दूँ तो ये दिखाई देने लगेगा। देखिए ट्रू मैं कर दूँ यहाँ पर तो कंडीशन इज ट्रू नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अगर मैं पहले फॉल्स था तो फॉल्स दिखाई दे रहा है। ओके, इसको तो बताएंगे, मैं बताने वाला हूँ कैसे ये एनजी टेम्पलेट काम कर रहा है। बट ऐसे समझिए कि एनजी कंटेनर कुछ नहीं है, जस्ट जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा, और वो एनजी कंटेनर डिस्प्ले नहीं होगा डॉम में, दैट्स इट। और जैसे किसी भी टैग के ऊपर आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, उसी तरह से एनजी कंटेनर के ऊपर भी इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये प्रिंट होगा। अगेन इसके अंदर का कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है एनजी कंटेनर के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अदरवाइज एल्स ब्लॉक का मतलब है कि ये जो एनजी टेम्पलेट है, टेम्पलेट में जब ब्लॉक, मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट रेफरेंस यहाँ पे यूज किया गया है हैज़ ब्लॉक, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक डाल देंगे जो कि मैच होना चाहिए इससे, तो दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एनजी टेम्पलेट वाला, और एनजी टेम्पलेट वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है डॉम में। तो इसका मतलब है कि एनजी टेम्पलेट को आप जो है कंडीशनल कुछ कंडीशन लगाकर आप डिस्प्ले करा सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं करा सकते, कुछ कंडीशन लगा करा सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एनजी कंटेनर यूज हुआ है और एनजी टेम्पलेट है, ठीक है। एनजी कंटेनर जैसा कि मैं बताया बस केवल और केवल सिर्फ ये डिस्प्ले नहीं होता है आपका डॉम में, दैट्स इट, इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे एनजी टेम्पलेट आउटलेट, एनजी टेम्पलेट आउटलेट क्या है? ये ज़्यादातर एनजी टेम्पलेट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एनजी टेम्पलेट आउटलेट ये क्या करेगा, सपोज दैट ये टेम्पलेट को हम यहाँ पे बोल के आ रहे हैं कि ये कंडीशन अगर होता है इस टेम्पलेट को लोड कर दो, जो ये टेम्पलेट ये मैच कर रहा है। जैसे हैज़ टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट रेफरेंस देख सकते हैं। तो इनसाइड एनजी टेम्पलेट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो एनजी टेम्पलेट आउटलेट दोस्तों क्या है कि आप जो है एक कंडीशन के थ्रू जो है एक टेम्पलेट को एम्बेड कर सकते हैं, टेम्पलेट को अपने कंटेंट में ला सकते हैं। क्योंकि एनजी टेम्पलेट तो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता है, बट आप उसको इनडायरेक्टली और कुछ कंडीशन के थ्रू आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब एनजी कंटेनर जो है यहाँ पे बस ये एक डिव टैग भी हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि एनजी कंटेनर लिख दिए तो क्या ऐसे क्यों है, मैं यहाँ पे डिव भी लिख सकता हूँ, राइट। क्योंकि एनजी कंटेनर डिस्प्ले नहीं होता है इसीलिए एनजी कंटेनर लिखा हुआ है। इसके जगह पर डिव भी मैं लिख दूँ लेट से, तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए कि एनजी कंटेनर क्यों बार बार लिखा हुआ है। एनजी कंटेनर का केवल मतलब है कि वो जो है डॉम में डिस्प्ले नहीं होता है। अगर मैं ये डिव लिख दूँ ना तो डिव जो है डॉम में डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको रिवर्ट में कर देता हूँ, क्योंकि एनजी कंटेनर यहाँ पे बेस्ट होगा यूज करना, क्योंकि हम एनजी कंटेनर के साथ अगर हम यूज करेंगे एनजी टेम्पलेट तो ये अच्छा माना जाता है। तो टेम्पलेट आउटलेट के थ्रू आप जो है टेम्पलेट को
शो करा सकते हैं, रेंडर करा सकते हैं डॉम में। तो ये हुआ दोस्तों। एनजी टेम्पलेट में आप डेटा को भी पास करा सकते हैं, डेटा को भी बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि एक हमारे पास एनजी टेम्पलेट है, राइट। उसमें डेटा चाहिए डिस्प्ले कराने के लिए, तो डेटा कैसे पास करेंगे? अलग अलग डेटा चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक एनजी कंटेनर लिया हूँ और टेम्पलेट आउटलेट यूज किया हुआ हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस टेम्पलेट को लोड करूँगा। कौन सा टेम्पलेट? ये वाला टेम्पलेट। टेम्पलेट को 1 भी मैं कर सकता हूँ, ये नेम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि एनजी कंटेनर है, एनजी कंटेनर में मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस टेम्पलेट को मैं रेंडर कराना चाहता हूँ, बट उसमें मैं डेटा को पास कराऊंगा। तो आप डेटा को कैसे पास करा सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट यूज करके, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंटैक्स समझ लीजिए। कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद डेटा, जो भी डेटा आप पास कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट से डेटा पास कराएंगे, यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, लेट कैरेक्टर। कोई भी नेम लिख सकते हैं, ये मान के चलिए कि एक टाइप का वेरिएबल नेम है, ओके। हाइफन यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, लेट हाइफन कैरेक्टर एंड देन नेम, ये वाला नेम चाहिए। तो और लेट फ्रेंड को यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है, लेट फ्रेंड्स। तो जो करेक्टर और फ्रेंड्स वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा और उसको टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे नेम, नेम में करेक्टर में कर दिया तो ये करेक्टर जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो करेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये है हमारा नेम, ये है हमारा नेम। तो नेम है WG, तो ये WG यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेम जो है करेक्टर, करेक्टर है WG। उसके बाद मैं इफ यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स एक एरे है, एरे में कई सारे फ्रेंड्स के नेम हैं। तो उन सारे को, उनको तो हम यहाँ पे पास तो करा दिए, ठीक है, पास कराकर फ्रेंड्स एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, राइट। बट उसको हमको शो भी तो कराना है। शो कराने के लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको फ्रेंड्स को एक जस्ट एक वेरिएबल मान के चलिए जिसमें डेटा आप कलेक्ट कर लिए, जो कुछ भी आप पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्पलेट में, एनजी टेम्पलेट में आप जो है डेटा को भी पास कर सकते हैं। तो डेटा को पास करने के लिए कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। एनजी टेम्पलेट आउटलेट का मतलब है कि किस टेम्पलेट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ओके। तो ये हो गया, और कॉन्टेक्स्ट से डेटा आप इजीली आप पास करा सकते हैं। यही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है फॉर लूप लगाकर। नेम हो गया, फ्रेंड्स हो गया, और XYZ किसी भी प्रकार का डेटा पास कर दीजिए। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट मीन्स क्या? ये तो एक बोल सकते हैं कि UI ब्लॉक है, एक जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। अब ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक P टैग होना चाहिए, एक UL होना चाहिए, एक LI होना चाहिए। LI को हम लूप चला सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं। अ, मतलब जो भी डेटा पास कर रहे हैं टेम्पलेट, एनजी टेम्पलेट के अंदर उसका लूप चला सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए, बट डेटा अलग होना चाहिए दोस्तों। डेटा हम जो पास कर रहे हैं उसके हिसाब से दिखे, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एनजी टेम्पलेट यूज करेंगे। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि हम डेटा को चेंज कर दिए, ऑफ कोर्स हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से ये डिस्प्ले हो गया, क्योंकि ये तो टेम्पलेट तो पहले से बना हुआ है। टेम्पलेट में बस डेटा पास करना है और उसको बोलना है कि कब डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक और मैं यहाँ पे एनजी कंटेनर यूज किया और एनजी टेम्पलेट आउटलेट में बोल दिया कि ये टेम्पलेट हमारा लोड हो जाना चाहिए, तो फिर से दोबारा से लोड हो गया। देन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि नेम, नेम अब इसको 1 कर देते हैं क्योंकि ये अलग डेटा है। अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं नहीं यही वाला 2 बार रेंडर हो गया, बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे इसको भी 1 कर देता हूँ और इसके भी 1 कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक दोबारा से रेंडर हुआ जिस पे 1 1 ये प्रिंट हो रहा है। तो मतलब एक ही हमारे पास टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डेटा पास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ओके, तो टेम्पलेट आउटलेट यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा टेम्पलेट को अपलोड कराना चाहते हैं। सपोज दैट एक कंपोनेंट में मल्टीपल टेम्पलेट भी हो सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल टेम्पलेट अगर है तो
अब डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्पलेट कब आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इट्स ये सेक्शन को आप कंपोनेंट भी बना सकते थे, बट कंपोनेंट बनाने का मतलब है कि आप रीयूज करेंगे। बट ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप किसी भी यूआई ब्लॉक को रीयूज नहीं करना चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं बट उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट में। आपको लगता है कि उसका रिक्वायरमेंट और अलग अलग कंपोनेंट के साथ नहीं होने वाला है, तो उसको एक अलग से कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एनजी टेम्पलेट बनाकर जो भी डेटा पास कराना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट यूज करके आप पास कर सकते हैं, और लेट वेरिएबल ने, लेट हाइफन वेरिएबल ने, और ऐसे करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ओके तो ठीक है, लेट कैरेक्टर नेम हम यहाँ पे डालें, ठीक है, लेट कैरेक्टर या लेट फ्रेंड्स जो कि वेरिएबल नेम होगा, और हम जो भी वैल्यू को चाहते हैं वो ये, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये एक जेसन फॉर्मेट में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट में है, की वैल्यू पेयर में है, तो जिस भी की का वैल्यू चाहिए हम वहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे। बट दोस्तों डॉलर इम्प्लिसिट अगर आप कर देंगे तो इसका मतलब है कि इसको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम जो है वहाँ पे पास हो जाएगा। तो जैसे कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि कौन से की का वैल्यू आपको चाहिए, ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा। अगर इम्प्लिसिट यूज करते हैं कई सारे इंटरव्यू में, या फिर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का कोई अगर टेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कन्फ्यूजिंग आपको पूछा जाता है, एनजी टेम्पलेट से रिलेटेड तो अक्सर होते हैं। तो अगर दोस्तों इम्प्लिसिट अगर यूज कर रहे हैं, डॉलर इम्प्लिसिट, तो यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का किस प्रॉपर्टी से हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इम्प्लिसिट यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से इम्प्लिसिट यूज करेंगे तो यहाँ पे और स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैरेक्टर ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल में वैल्यू निमिषा करके मिला हुआ है यहाँ पर। ओके, कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसके लिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि लेट फ्रेंड, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इम्प्लिसिट यूज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ से वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट किए और फ्रेंड्स वेरिएबल में डाल दिए, और उसको आप लूप चलाकर यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। दैट्स सिंपल। इसी चीज़ को थोड़ा कम्प्लेक्स करके मैं दिखाता हूँ कि देखिए हमारे पास दो टेम्पलेट है, एनजी टेम्पलेट दो है। एक एनजी टेम्पलेट है जिसको हम यहाँ पे जो टेम्पलेट रेफरेंस है वहाँ पे दिया हुआ हूँ टेम्पलेट 1, और दूसरा है टेम्पलेट 2। ओके, तो ये दोनों जो टेम्पलेट है, इस दोनों टेम्पलेट में आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, इसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। ओके, तो पहले वाला टेम्पलेट का कुछ इस प्रकार का इस प्रकार से दिखाई देगा, और दूसरे वाले टेम्पलेट से जो टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से प्रिंट हुआ है यहाँ पर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे टेम्पलेट तो डायरेक्टली रेंडर ही नहीं होता है, आप ऐसे भूल जाइए। केवल टेम्पलेट एक जस्ट लाइक जब आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तभी करा सकते हैं। बट यहाँ पे कराया कैसे गया है, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐप इनपुट चाइल्ड, ओके, ऐप इनपुट चाइल्ड एक चाइल्ड कंपोनेंट है। उस चाइल्ड कंपोनेंट में इस रेफरेंस को, ये जो रेफरेंस है उसको यहाँ पे पास किया गया है।